एक आदमी ने 150 रुपए में एक कॉल गर्ल को बुलाया। जैसे ही लड़की कपड़े उतारकर बिस्तर पर लेट गई, आदमी ने अचानक एक डिब्बा निकाला जो भरा हुआ था देसी घी से। लड़की ने सोचा शायद कोई नया शौक होगा, इसलिए चुपचाप उसने घी अपने शरीर पर लगने दिया। लेकिन तभी आदमी ने एक तेज चाकू निकाला। लड़की डर गई। पैसों के लिए वो अपना जिस्म बेच सकती थी, लेकिन अपनी जान नहीं। उसने तुरंत मना कर दिया। आदमी की नीयत अब साफ थी, उसे मारने की। वो उसके बाल काटकर पूरे शरीर पर घी मलता है। एक दिन रात बीतने के बाद वो घी को लड़की के शरीर से खुरचता है और हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस करके बनाता है इत्र। ये कोई साधारण इत्र नहीं था, इसमें थी एक औरत की महक। परीक्षण के लिए उसने इत्र अपने हाथ पर लगाया। लड़की का पालतू कुत्ता उस खुशबू को सूंघकर दौड़ आया। उसे लगा जैसे उसकी मालकिन वापस आ गई हो। वो आदमी के हाथ को चाटने लगा और आदमी के चेहरे पर संतोष झलकने लगा। लेकिन उसकी ख्वाहिश अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने तय किया उसे चाहिए 13 बोतलें, मतलब 12 और लड़कियां। कुछ ही दिनों में उसने एक जुड़वा बहनों को निशाना बनाया। खेल खेल में दोनों को आसानी से मार डाला। फिर पहले जैसा ही प्रोसेस, बाल काटे, घी में लपेटा, खुरचा और इत्र निकाला। अब उसके पास 3 बोतलें थीं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि इस इत्र में एक जादुई ताकत है। जो भी इसे सूंघता उसकी ओर पागलों की तरह खिंच जाता। यहाँ तक कि उसका गुस्सैल मालिक भी खुशबू पाकर नरम पड़ गया। लाशें मिलते ही पूरे कस्बे में डर फैल गया। सरकार भी हैरान थी, लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं हुआ था, सिर्फ बाल काटे गए थे। क्यों? इसका कोई जवाब नहीं था। सुरक्षा के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। हर घर में बेटियां बंद कर दी गई। लेकिन वो आदमी रुकने वाला नहीं था। उसने अब चर्च की एक युवा नन को उठा लिया। ये सुनकर पादरी भड़क गया। वो चिल्लाया, भगवान की बेटियों को छूने की हिम्मत किसने की? इसी बीच खबर आई, कातिल पकड़ा गया है। लेकिन असलियत ये थी कि निर्दोषों को टॉर्चर करके फंसाया गया। शहर फिर से नॉर्मल हो गया। पर असली कातिल की नजर अब शहर की सबसे खूबसूरत लड़की पर थी, एक अमीर जेंटलमैन की बेटी। उसे चाहिए थी 13वीं और आखिरी बोतल। जेंटलमैन को शक था, इसलिए वो बेटी को लेकर शहर छोड़ गया। लेकिन कातिल उसकी खुशबू से उसका पीछा करता रहा। आखिरकार उसने लड़की को ढूंढ निकाला और मार डाला। 13वीं बोतल तैयार हो गई। इन्हें मिलाकर उसने बनाया परफेक्ट इत्र, एक ऐसी खुशबू जिसे पूरा शहर उसके कदमों में झुक सकता था। लेकिन आखिरकार वह पकड़ा गया और जब जेंटलमैन ने उससे पूछताछ की तो सच सामने आया, वही इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड था। शहर के चौक में सबके सामने फांसी देने का फैसला हुआ। लोग बेकरारी से जमा थे, बस उस खूनी की झलक देखने के इंतजार में। जब उसे फांसी पर ले जाया जा रहा था, उसने वो इत्र अपने ऊपर डाल लिया। फांसी देने वाले से लेकर पादरी तक हर कोई उसके सामने झुक गया। लोग उसे भगवान समझने लगे। अचानक उसका रुमाल हवा में उड़ गया। भीड़ उसकी तरफ नहीं, खुशबू की तरफ भागी। वो समझ गया लोग उसे नहीं, सिर्फ इत्र को पूज रहे थे। वो अंदर से टूट गया। आखिरकार जेल से छुटकर वो अपने जन्मस्थान लौटा, एक गंदी बस्ती। वहां उसने पूरा इत्र अपने ऊपर उड़ेल दिया। लोग उसे देखकर पागल हो गए और दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान की तरह उसकी ओर टूट पड़े। उसी भीड़ ने उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला। यहीं खत्म हुई उसकी कहानी।